जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत में अहम पेशरफ्त। एक और मुलजिम शेर मोहम्मद वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत में पेश। दोनों को 20-20 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। समाअत 9 मई तक मुलतवी। मीडिया गुफ्तगू में साबिक सदर बोले, मुल्क में नैब चलेगा या मईशत, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत के 5 साल पूरे करने के सवाल पर जवाब दिया, खुदा न खास्ता। या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगा, दोनों साथ नहीं चल। हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। मौलाना साहब तहरीक बनाने जा रहे हैं, क्या आप उनकी तहरीक में शामिल होंगे? इंशाअल्लाह। निमर मजीद और अली कमाल मजीद के नाम ECL से निकालने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA से जवाब तलब कर लिया। अदालती मुआवनत के लिए ऑफिसर मुकर्रर करने की हिदायत देते हुए समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी गई। आशियाना इकबाल स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 11 मई तक मुलतवी। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क होने के बायस ना आए। अदालत ने आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। मीडिया गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था, हुकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी है, हुकूमत की कोई समत नजर नहीं आती, वो जरा गुज़श्ता हुकूमतों को रो रहे हैं। हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हुकूमत की कोई सिमत नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि वज़ीर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, पिछले वक्त का रोना रोते हैं। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। मैंने इतनी दगरगू हालत कभी नहीं देखी। आज जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं वो खौफनाक हैं। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन। IMF का जायजा वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बेल आउट पैकेज पर हतमी मुज़ाकरात और मुआहदे पर दस्तखत होंगे। 2 मई तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में टैक्स, तवानाई, पेट्रोलियम और गैस के शोबे में इस्लाहात ज़ेर बहस आएंगी। पाकिस्तानी हुकाम आलमी इदारे के वफ्द को मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद और मुआविन वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स की इस्लामाबाद आमद। वज़ारत ख़ारिजा में मुशावरती इजलास। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गान मफ़ाहमती अमल पर गौर। पाक अमरीका तिजारती और वीज़ा उमूर के अलावा सरमायाकारी और FATF उमूर भी ज़ेर बहस। DG ISPR आज दोपहर 3 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर पाक भारत कशीदगी पर बात करेंगे। खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत की नीयत ठीक हो तो मामलात हल हो ही जाते हैं। फंड्स ही सब कुछ नहीं होते, काम पर अफसरान की तवज्जो भी जरूरी है। वफाकी वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोले कि परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी की खबरें अखबारात में पढ़ी। इस्लामाबाद पुलिस अच्छा काम कर रही है। पंजाब पुलिस के जवानों ने महकमे की नाक कटवा दी। छोटू गैंग के बाद नशई गैंग भारी पड़ गया। लाहौर के इलाके इचरा में मुनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा मारा तो लेने के देने पड़ गए। नशइयों ने अहलकारों से असलहा छीनकर उन्हीं पर तान लिया। गोली चलाने की भी कोशिश, अहलकारों ने भागकर जानें बचाई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
कराची में कप्तान के खिलाड़ी बेकाबू, पीटीआई के जलसे में शदीद बदनज़मी, कारकुन एक दूसरे से दस्तों गिरेबां, कुर्सियां और पत्थर बरसा दिए, 5 अफराद जख्मी, पार्टी रहनुमाओं को मजबूरन जलसा अधूरा छोड़ना पड़ा। सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात बन गए मजाक, कराची बोर्ड के ज़ेर एहतमाम फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही आउट। लाड़काना बोर्ड का रियाजी और सखर बोर्ड का मुताले पाकिस्तान का पर्चा भी व्हाट्सएप पर वायरल। उधर हैदराबाद में पेपर शुरू होने से कबल सख्त चेकिंग, तलबा से किताबें, नकल का मवाद और दर्जनों मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। कराची में सरकारी अस्पतालों के मुर्दाखानों में सहूलियात का शदीद फुकदान, पोस्टमार्टम कराना इम्तिहान बन गया। हमले का मुतासरा अफराद से पोस्टमार्टम का सामान मंगवाना भी मामूल बन गया। अस्पतालों में खवातीन MLOs की कमी भी तफ्तीश में रुकावट बनने लगी। शाम और रात में खवातीन की लाशें कई घंटे पोस्टमार्टम की मुंतजर पड़ी रहती हैं। नन्ही नशवा के वालिद की इंसाफ के लिए आवाज, जौहर मोड़ पर धरना रंग ले आया। सिंध हुकूमत ने मामले पर तहकीकाती कमीशन के क़याम का मुतालबा मान लिया। मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब की यकीन दहानी पर नशवा के वालिद ने धरना खत्म कर दिया। पेशावर में महकमा एक्साइज 62 अफराद और महकमों पर मेहरबान, पकड़ी गई गाड़ियां बांटने का सिलसिला जारी। महकमा एक्साइज की जानिब से पुलिस, नैब, एंटी करप्शन, असम्बली मुलाजमीन, सियासतदान और दीगर अफराद को गाड़ियां देने का इंकशाफ, कोई पूछने वाला नहीं। घोटकी में नहरों से मट्टी उठाने के नुकसानात सामने आने लगे। नहर के पुष्ट कमजोर होने से 50 फीट का शगाफ पड़ गया। पानी सैकड़ों एकड़ जमीन लपेट में लेते हुए तेजी से देहात में दाखिल। गांव गुलाम हैदर में पानी घरों में आने से मकीनों की नकल मकानी। शगाफ पुर करने के लिए महकमा अनहार का अमला ताहाल नहीं पहुंचा। अमेरिका में मुसलसल दूसरे रोज भी गोलियों की गूंज। रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 6 जख्मी। हमलावर ने तफरीह के लिए इकट्ठे होने वाले लोगों पर गोलियां चलाई। भारत में लोकसभा इंतखाबात का चौथा मरहला, 9 रियासतों के 72 हलकों में वोटिंग का अमल जारी। कश्मीरियों ने एक बार फिर इंतखाबी ढोंग मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत क़यादत की अपील पर अनंतनाग में हड़ताल, पोलिंग स्टेशंस वैरान, सड़कें सुनसान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अज़ा की शायरी का दिन, यौम रक्स मनाया जा रहा है। दुनिया के हर खित्ते में रक्स के अंदाज जुदागाना, मगर इसे सदियों से सकाफत का अहम उनसर समझा जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में रक्स को मुनफरिद मकाम हासिल है। पाकिस्तान में पंजाबी भंगड़ा, सिंधी होजमालो, खटक डांस, बलोची नाच और क्लासिकल रक्स समेत कई अकसाम के रक्स अवाम में मकबूल। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ का हर अंदाज कमाल, हर बात निराली। बेसाख्ता अदाकारी से शायकीन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देने वाले मुनव्वर ज़रीफ के मद्दाह आज उनकी 43वीं बरसी मना रहे हैं। वर्सेटाइल अदाकार ने फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी के नए अंदाज मुतारिफ कराए। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी मद्दाहों के जहनों पर आज भी नक्श है।